कॉन्फिडेंट आप ये कह रहे हैं निवान जी कि 93% लोकतंत्र के फेवर में है, तानाशाही के अगेंस्ट ये वोट पड़ गया है। अब 4 मई को अगर बीजेपी जीत जाती है, अगर तब भी ये वक्तव्य बना रहेगा या फिर वो 93% जनता जो है वो आपकी नजरों से गिर जाएगी? बीजेपी जीतने ही नहीं वाली। नहीं जीतने वाली, हाइपोथेटिकली भी नहीं मानता मैं। मान लीजिए नहीं जीतने मान ही नहीं सकते। अगर हो जाता है, अगर वहां पे 100 सीटें भी आ जाए। अरे वो तो दिल्ली में भी नहीं जीत रही थी ना, वो तो दिल्ली में भी नहीं जीत रही थी। फर्क है। दिल्ली में इन्होंने वोट चोरी की, वोट चोरी करके नेताओं को जेल में डाला, हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया और कोर्ट से इनके माथे पे ठप्पा लगा कि ये झूठे हैं। ये सारे केस झूठे साबित हुए दिल्ली में। सर ये नहीं हो सकता है कि जीते तो हम, लेकिन नहीं तो चोरी है, नहीं तो सर सुनिए, दिल्ली में चुनाव करा लो आप, नहीं तो 10 सीटें अगर ये जीते तो हम, नहीं तो ईवीएम। भाई मैं मानता हूं कि फौज मेरे देश की है, देश के लिए काम करती है, इलेक्शन कमीशन भी देश के लिए काम करता है, मैंने उनके लिए ताली बजाई। आप पाकिस्तान को प्रेम करते हैं, आप पाकिस्तान के लिए ताली बजवा लेते, भाई कोई दिक्कत तो थी नहीं, बजवा ले। मैं बताता हूं क्यों बजवा ले। जब मेरी देश की सेना है, मैंने कहा था रूबिका जी, इलेक्शन कमीशन का काम है अच्छे से चुनाव कराना, तालियां क्यों बजवा क्या बेचैनी निवान जी वो बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला बेचैनी क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको पाकिस्तान के लिए ताली बजवा लेनी चाहिए? क्योंकि मेरी देश की सेना है। पाकिस्तान आपके नेता जाते हैं, अरे भाई सैल्यूट लगा दो, इनके मुंह नहीं रुका है, क्या करें? पाकिस्तान जी रोके प्लीज। मैं पाकिस्तान कभी नहीं गए, आपके नेता आईएसआई को यहां बुला के जांच करा दे। बेचैनी क्या है भाई? आप वो पाकिस्तान के प्रेमी थोड़ी हैं। हां ममता दीदी रही है, परेशानी आपको ज्यादा हो रही है, दिक्कत क्या है? भाई जरा आप मैं के बीच में नहीं बोला, पाकिस्तान बोल रहा था क्योंकि जब इस देश की सेना ने जाकर पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करी तो इनके नेता सबसे पहले थे कि ये बिल्कुल फर्जी है, गलत है, झूठ है, इसलिए बोला। आगे आना चाहता हूं, मुझे इस देश के हर एक सेना नायक पर, हर एक इलेक्शन कमीशन से जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं सब पर गर्व है। अगर 93% वोट हो रहा है, देश का वोटर बाहर निकल रहा है और वोट कर रहा है, चाहे वो किसी के लिए भी कर रहा है, मैंने तो नहीं कहा, अगर वो किसी के लिए भी कर रहा है वो अच्छी बात है, इनको क्यों दर्द है भाई? और एक और चीज, विधानसभा में खड़े होकर कहा था अरविंद केजरीवाल ने, मोदी जी 7 जन्म लेने पड़ेंगे आपको दिल्ली जीतने के लिए, अगले जन्म में जीत गए भाई हम, जब तो कुछ कहा नहीं। भाई ये क्या करते हो यार, गजब। आप रुकिए प्लीज, सुनिए, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। हम छत्तीसगढ़ में जीते भी हारे भी, हमने तो ईवीएम को नहीं कहा। हम राजस्थान में जीते भी हारे भी, हमने तो नहीं कहा ईवीएम को। हम मध्य प्रदेश में जीते भी हारे भी, हमने तो नहीं कहा ईवीएम को। हम दिल्ली में जीते भी हारे भी, हमने तो नहीं कहा ईवीएम को। हम लोकसभा में भी 270-72 भी लाए, 300 भी लाए और 240 भी लाए, हमने तो नहीं कहा ईवीएम को। ये रोंदू बच्चों की तरह रोते ही रहते हो। जब भी रिजल्ट कमाते हैं, पिताजी पेन नहीं चल रहा था, टीचर ने काम नहीं करने दिया, लाइट नहीं था, बिजली नहीं थी, कब तक रोते रहोगे भाई? क्या बात हो गई?